हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ। वो रेसिपी दिवाली के दिए में बना करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनती है। एक बार आप हमारी तरह दिवाली के दिए में बना करके ज़रूर देखिएगा। तो ये मिट्टी के दिए हैं, इन्हें हमने धो करके साफ़ करके रख लिया है। जो दिवाली वगैरह में दिए जलाए जाते हैं, बस वो ही दिए हमारे पास थे तो हमने इन्हें धुल करके रख लिया है। बस इसी तरह से इन्हें धुल करके रख लेना है। अब हम लेंगे एक बाउल और बाउल में डाल लेंगे 100 ग्राम के करीब बेसन। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। जितना बेसन लिया है उतनी ही हम सूजी ले लेंगे, यानी कि रवा। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम ही सूजी ले ली है। अब हम इसे भी इसी में मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे मसाले। तो मसाले में बहुत थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें हल्दी। तो यहाँ पर 2 पिंच बराबर हमने हल्दी डाल दी है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है और आधी चम्मच ही चिली फ्लेक्स डाल देंगे, यानी कि कुटा हुआ लाल मिर्च। अब हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल और आधी कटोरी के बराबर हमने इसमें दही डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और इसका पेस्ट जैसा बना करके तैयार करना है। तो देखिए, इस तरह से मिलाते जाएंगे। अब 1 छोटा चम्मच भर के इसमें चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी छोटी सी प्यारी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरह का हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे बना लिया है। इसे फेंटते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो बस इस तरह का ये हो गया। अभी कुछ गीला गीला लग रहा है, लेकिन रखने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड से और अपने दिए ले लेते हैं। तो दिए हमारे पूरी तरह से सूख चुके हैं। बस इसी तरह के हमें दिए ले लेने हैं। अब हम इनमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर आपको रिफाइंड ऑयल ही लगाना है इनमें, या कोई भी तेल इसमें लगा सकते हैं, लेकिन सरसों के ऑयल आप नहीं लगाना। अगर सरसों का लगाना चाहते हैं तो फिर आप कच्चा ऑयल नहीं लगाना, गरम करके ऑयल आप लगा सकते हैं, क्योंकि कच्चे ऑयल से इसमें स्मेल आएगी। जो हम नाश्ता बना करके तैयार करेंगे इसमें स्मेल आएगी, इसलिए हमें कच्चा ऑयल नहीं लगाना है। अब इसी तरह से हम सारे दिए में लगा करके तैयार कर लेंगे। तो सारे दिए हमारे लग गए हैं, हमने इनमें ऑयल लगा लिया है। बस तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन कर लेंगे, कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डाल देंगे 1 लीटर करीब पानी। तो यहाँ पर 1 लीटर पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम अपने बैटर को देख लेते हैं। तो बैटर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब इसी तरह का बैटर हमें रखना है जिस तरह का ये है। देखिए, इससे ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे और ना ज़्यादा पतला रखेंगे, बस इसी तरह का रखेंगे, तभी हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, आधा बैटर दूसरे बर्तन में कर लेंगे और आधा इसी बर्तन में रखा रहने देंगे, क्योंकि आधे में ही हमें इनो मिलाना है और आधा हम इसी तरह से अभी रख देंगे। तो 1 पाउच हमने इनो का ले लिया है। अब आधा हम तो इस वाले बाउल में डाल देंगे और आधा पाउच रख देंगे जो हमने बैटर रख दिया है उसके लिए, उसमें बाद में मिला लेंगे। तो बस इस तरह से हम थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब पानी डालेंगे इनो एक्टिव होने के लिए, और इस तरह से हल्के हाथों से एक साइड की तरफ थोड़ा सा घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं चलाना है। इस तरह से एक साइड ही इसे मिक्स करना है। अब फटाफट से अपने दिए लेंगे और दियों में बैटर भर लेंगे। ये काम बहुत ही जल्दी करना है ताकि हमारा बैटर अच्छे से इसमें सेट हो सके और बिल्कुल फूला फूला जैसा नाश्ता बन कर के तैयार हो, इसलिए जल्दी ही दियों में भर लेना है। तो आपके दिए अगर बड़े हैं तो आप 1 चम्मच भर सकते हैं, और दिए अगर छोटे हैं तो फिर आधी चम्मच ही भरना है। दिए को थोड़ा सा खाली ज़रूर रखना है ताकि हमारा नाश्ता जब फूलेगा तो बाहर ना निकले, इसलिए दिए को थोड़ा सा खाली ज़रूर रखना है।
और इस तरह से इसे भर के तैयार कर लेना है। सारे दिए हम इसी तरह से भर कर के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे दिए भर लिए हैं, ये भर लिया है नाश्ता। तो अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ, देखते हैं हमारा पानी पक गया है। तो इधर हमारा पानी पक चुका है, पूरी तरह से खौल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे इस तरह की चलनी। तो ये हमने चलनी ले ली है और इसके ऊपर रख देंगे दिए। अगर आपके पास चलनी ना हो फिर आप क्या करेंगे, जो आटा छानने वाली चलनी होती है वो आप ले लेना और पानी के ऊपर उल्टा करके रख देना और उसके ऊपर आप दिए रख कर के अपना नाश्ता बना सकते हैं। तो बस हम इस तरह से इसमें रख लेंगे सारे दिए और फटाफट से ये भी करना है कि दिए भी हम जल्दी से ही रखेंगे। और अब हम दियों के ऊपर क्या ढकेंगे, दिए ही ढकेंगे और क्या ढकेंगे। तो हम जो दिए हमारे पास बचे हैं वो दिए लेंगे और इनके ऊपर एक एक पीस के ऊपर एक एक दिया रख देंगे। तो आपके पास अगर दिए कम हो तो आप प्लेट भी इसके ऊपर ढक सकते हैं, लेकिन हम दिए इसलिए ढकेंगे ताकि हमारे नाश्ते में पूरी तरह से मिट्टी की खुशबू आए और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर के तैयार हो गए। हमने दिए में इसलिए ही बनाया है ताकि मिट्टी की इसमें खुशबू आए और बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर के तैयार हो। इस तरह से मिट्टी के बर्तन का जो भी नाश्ता आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होता है। पूरी तरह से नेचुरल तरीके से ये नाश्ता मैंने बनाया हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनता है। तो इस तरह से हम सारे दिए ढक देंगे। अब हम इसके ऊपर जो इसके बराबर का बर्तन होगा वो लेंगे। तो ये बर्तन हमने ले लिया है और इसके ऊपर ढक देंगे। 3 से 4 मिनट बिल्कुल खोल के नहीं देखेंगे, 5 मिनट बाद इसे खोल के देखेंगे तो नाश्ता हमारा पूरी तरह से बन चुका होगा। तो देखिए हमें 5 मिनट पकाते हुए हो चुके हैं और हमने इसे खोल लिया है। तो देखते हैं हमारा नाश्ता किस तरह का है। तो ये नाश्ता पूरी तरह से बन चुका है। 5 मिनट में ये नाश्ता पूरी तरह से बन ही जाता है। अब हम इसे फिर भी चेक करके देख लेते हैं चाकू से। तो ये नाश्ता पूरी तरह से बन चुका है। अब हम इसे दियों को हटा लेंगे, इस तरह से दिए सारे हटा लेंगे और इसके ऊपर वाले दिए हैं ये भी हटा देंगे। तो दिए बहुत गर्म है इसलिए हाथों से आपको नहीं हटाना है, किसी कपड़े से हटा लीजिएगा या फिर चिमटे से इस तरह से पकड़ के हटा लीजिएगा पूरी तरह से। ये बहुत गर्म है इसलिए हाथों से नहीं हटाना है। मेरी तो आदत है हाथों से पकड़ने की इसलिए मैं हटा लेती हूँ, फिर भी आप हाथों से नहीं हटाना, नहीं तो जल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारे हटा दिए हैं और अब दियों को इस तरह से खोल के तुरंत ही रख देना है ताकि इसमें हवा लग जाए और ये ठंडा हो जाए। हल्का सा ठंडा हो जाएगा तभी ये दिए से बाहर निकलेगा। तो इसे खोल ज़रूर देना है। जब तक हम इसे ठंडा करेंगे तब तक हम वो वाले दिए अपने रख देते हैं इसके ऊपर जो हमने भर के रख लिए हैं। पहले से ही भर के रख लेने हैं फटाफट से। और ये दिए हमारे भरे हुए रखे थे तो अब हमने इन्हें भी रख दिया। अब बस उसी तरह से हम इन्हें भी दियों से ही ढक देंगे, इस तरह से दिए से ही ढक देना है। तो फ्रेंड्स फिर से आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो जब तक हमारा दिए वाला नाश्ता पक रहा है तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई यानी कि काली वाली सरसों। तो यहाँ पर हमने काली वाली सरसों डाल दी 1 चम्मच। इसे चटका लेते हैं, इस तरह से चला देंगे और ये सरसों चटका लेनी है। तो ये सरसों हमारी चटक गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 हरी मिर्च डाल दी हैं, आप कम ज़्यादा भी हरी मिर्च कर सकते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर हम 100 ग्राम पानी डालेंगे, आप अपने नाश्ते के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी आपके पास नाश्ता हो उस हिसाब से आपको डाल लेना है। अब पानी को पकाएंगे और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। अब इसे पका लेते हैं। अब आपको यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस डाल देना है। अगर नींबू का रस ना हो तो फिर आप विनेगर डाल देना। तो बस इस तरह से इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे दिए वाला नाश्ता भी पक गया है। तो बस अब हम इसे खोल के देखते हैं। तो ये भी पूरी तरह से पक चुका है, फिर भी इसे चेक कर लेते हैं। तो ये भी पक गया है, अब इसे भी हटा लेते हैं। तो इधर हमारा तड़का भी तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और तड़के को साइड से रख देते हैं। अब हम अपना नाश्ता देखते हैं। तो देखिए पहले वाला हमारा नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से हमें
चाकू की साइड से निकाल लेना है। बस साइड से चाकू लगाएंगे ये अपने आप ही निकल जाएगा। उल्टा करके दिया ठोक देंगे फिर भी ये निकल जाएगा, लेकिन आप चाकू से ही इस तरह से निकाल लीजिएगा तो दिया आपका दोबारा भी काम आ जाएगा। और नहीं तो दिया कहीं टूट गया तो फिर दोबारा काम में नहीं आएगा, इसलिए इस तरह से चाकू से ही निकाल लेना। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही आराम से अच्छे से निकल आएगा और बिल्कुल भी नाश्ता टूटेगा नहीं। इस तरह से ये छोटे छोटे दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे यहाँ तो जब हमने थाली में रखे थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। तो बस हमने ये निकाल के सारे इसी तरह से हमें रख लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे निकाल के रख लिए हैं। बस आधे बैटर के ही हमने ये नाश्ते आपको बना करके दिखाए हैं। आधा हमारा बैटर रखा है तो उसका हम बाद में बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा और इसमें बहुत ही अच्छी दियों की खुशबू आ रही है। तो बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब हम लगा देंगे इसमें तड़का। जो हमने तड़का तैयार करके रखा है वो हम डाल देंगे। आप बिना तड़के के भी इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता लगता है, लेकिन तड़का लगा लेंगे तो फिर और भी ज़्यादा स्वाद आ जाएगा, इसलिए हमने इसमें तड़का लगा दिया है। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा दिए वाला नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। बनाने में तो कतई टाइम लगता ही नहीं है। ये 5 से 10 मिनट में आपका नाश्ता बनकर के तैयार हो जाएगा। ये 4-5 लोगों का नाश्ता आपका 10 मिनट में तैयार हो जाएगा और बहुत ही अलग, बहुत ही नए तरीके से नाश्ता बनकर के तैयार हो जाएगा। अब इस नाश्ते को आप दिए वाला ढोकला भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिनी ढोकला हमारा दिए वाला बनकर के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। रुकिए फ्रेंड्स, जाते हैं कहाँ? आप देखिए दूसरी रेसिपी और मैं जाती हूँ दूसरी रेसिपी तैयार करने। तब तक के लिए बाय।